बहुत सारी ख़वातीन मेनोपॉज़ के बाद अपने बालों को लेके बड़े परेशान हो जाती हैं कि उनके बाल अब बहुत पतले हो गए हैं। बेसिक रीज़न ये होता है कि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन औरत के अंदर होता है, उसकी बेस के ऊपर हेयर जो है अच्छी तरह ग्रो करने लग जाते हैं। यंगर एज में बहुत अच्छे बाल रहते हैं बिकॉज़ ईस्ट्रोजन हार्मोन है। जब मेनोपॉज़ हो जाता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से हेयर की ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है। साथ में ख़वातीन की बॉडी में जो एंड्रोजन्स होते हैं, यानी कि जो मेल हार्मोन्स होते हैं, उसके असर ज़्यादा बालों पे ज़ाहिर होने लग जाते हैं और मज़ीद बाल पतले हो जाते हैं। तो ज़्यादातर ऐसी ख़वातीन को मेनोपॉज़ के बाद सर के टॉप के ऊपर बाल कम हो जाते हैं, साइडों पे कम हो जाते हैं, ओवरऑल बाल भी बहुत पतला हो जाता है और मांग भी ज़्यादा चौड़ी होने लग जाती है। इसके साथ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे बाल पतले हो रहे हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कईयों को थायराइड के इश्यूज़ होते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से भी बाल कम हो जाते हैं और कोई ख़वातीन ऐसी अद्वियात भी हो सकता है, कोई और मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए ले रही हैं जिसकी वजह से भी बाल कम हो रहे होते हैं। सो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए जो कि आपके डिफरेंट टेस्ट करवाएंगे, जैसे कि सीरम फेरेटिन, विटामिन डी लेवल्स, थायराइड लेवल्स, और उनकी मेडिकेशंस देंगे अगर इनमें कमी बेशी नज़र आ रही है। साथ में डिफरेंट प्रोसीजर्स अब मौजूद हैं, जैसे कि एक मिनॉक्सिडिल स्प्रे बहुत फ्रीक्वेंटली एडवाइस किया जाता है, 2% 5% जो रेगुलर यूज़ किया जाता है लोकली बालों के अंदर, और 6 मंथ्स के बाद काफ़ी ज़्यादा बालों की ग्रोथ इंप्रूव हो जाती है। डिफरेंट अदर प्रोसीजर्स जो अवेलेबल हैं वो पीआरपी है या एक्सोसोम्स हैं जो कि आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किए जाते हैं और इससे काफ़ी अच्छी हेयर की ग्रोथ हो जाती है। सो अगर आपको मेनोपॉज़ के बाद बाल बहुत पतले लग रहे हैं, बहुत कम लग रहे हैं, तो इसको बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, आपकी इन्वेस्टिगेशंस हो, और डिफरेंट जो दीगर नई मोडालिटीज़ आ गई हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ गए हैं, इससे आपकी ग्रोथ काफ़ी इम्प्रूव कर जाती है।